डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक नंबर 4 के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले हमने 3 टॉपिक्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंस देख ली, फिर उसके बाद जो है वो हमने आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर लेयर्स कितनी होती हैं। तीसरे नंबर पर हमने सीपीयू स्केड्यूलिंग देखी कि जो सीपीयू होता है किस तरीके से हमारे पास एक प्रोसेस को स्केड्यूल्स करता है, और ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उससे जो नेक्स्ट टास्क होता है वो मेमोरी की मैनेजमेंट होता है। आज हमारा टॉपिक मेमोरी के ऊपर है कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को मैनेज करता है। हम देखेंगे सबसे पहले कि मेमोरी की टाइप्स कितनी है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, और फिर हम देखेंगे थ्रेडिंग और प्रोसेस के अंदर डिफरेंस क्या है, और एंड के ऊपर देखेंगे कि मल्टी थ्रेडिंग क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारे पास, ये एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि कॉन्सेप्चुअली बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज जब हम मास्टर क्लासेस के अंदर जाते हैं तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। फिर वहां पर जब डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे तो ये जो बेस कॉन्सेप्ट है ये वहां पर बहुत ज्यादा काम आएंगे। तो इस हवाले से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको जरा गौर से देखते हैं कि एक्चुअली मेमोरी क्या है। मेमोरी तो ऑफ कोर्स हमारे पास क्या है, जो किसी भी चीज को सेव करती है। मेन कंप्यूटर के अंदर मेमोरी की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 इज प्राइमरी मेमोरी एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। ये दो तरह की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी क्या है, इसके अंदर आपने डिफरेंस याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी हमारे पास, या जिसको हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर वर्क करती है, बहुत ज्यादा स्पीडली वर्क कर रही होती है, और जो है ये कंप्यूटर के अंदर बहुत कम मिकदार के अंदर जो है वो लगी होती है। इसको हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं, क्योंकि टेम्परेरी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो इसका डाटा जो है वो सारे का सारा खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप के ऊपर कोई प्रोग्राम जो ओपन किया, फॉर एग्जांपल मैंने YouTube चलाई, अब सीपीयू के पास जो अपनी मेमोरी होती है जिसको हम रजिस्टर्स कहते हैं वो बहुत ज्यादा नहीं होती, वो बिल्कुल छोटे छोटे रजिस्टर होते हैं, लेकिन वर्किंग उनकी बहुत ज्यादा तेज हो रही होती है। अब अगर हम इसी चीज को एक सेकेंडरी मेमोरी या हार्ड डिस्क के अंदर रखेंगे तो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट वर्किंग नहीं कर रही होती। सीपीयू की बहुत फास्ट वर्किंग मेमोरी रिक्वायर्ड होती है पूरा प्रोग्राम ओपन करने के लिए। फॉर एग्जांपल यूट्यूब जो है, अगर हमारे पास 200 MB का डाटा जो है वो कंज्यूम कर रही है तो हमारे पास बहुत स्पीडली एक रैम, जिसको हम बोलते हैं वो रैम होनी चाहिए। ये यूट्यूब जो है वो रैम के ऊपर जाकर ओपन होगी और वो सीपीयू के साथ जो है वो बहुत तेजी के साथ वर्क कर सकती है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज ओवर सीपीयू एंड दिस वन इज ओवर प्राइमरी मेमोरी। तो ये सीपीयू जो है, ये हमारे पास सीपीयू जो है और ये हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, ये इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बहुत तेजी के साथ जो है वो आपस में कर लेगा, और सीपीयू को पता होगा कि इस रैम के ऊपर कौन कौन सा प्रोग्राम ओपन है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर YouTube ओपन कर दी, इसके साथ हमने MS वर्ड ओपन कर दिया, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम्स जब भी कोई ओपन होते हैं तो वो प्राइमरी मेमोरी के ऊपर ओपन होते हैं। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर या अपना मोबाइल ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो ये सारे का सारा चीज जो है वो हमारे पास खत्म हो जाएगी। हम कभी भी कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो अब अगर हमें नई चीज कोई चीज हमें दोबारा चलानी पड़ेगी तो पिछला जो YouTube का वाला ऑप्शन होगा वो यहाँ से खत्म हो चुका होगा। अगर हम अब हमने दोबारा चलाना है तो दोबारा हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द वोलेटाइल मेमोरी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पूछा जाता है कि इसको वोलेटाइल क्यों कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है, और दूसरा ये टेम्परेरी क्यों है ये भी आपने याद रखना है। तीसरा, इसकी एग्जांपल कौन सी है, रैम। रैम इज द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। रैम इज द रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका जो है वो फुल फॉर्म है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जो है वो इसकी एग्जांपल है। तो अब आपको प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल, जब भी आपका प्राइमरी मेमोरी का वर्ड आए सामने तो आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए दिस इज डिस्कसिंग अबाउट द रैम। ये रैम के ऊपर डिस्कशन हो गया है।
अब हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, जब सेकेंडरी मेमोरी का वर्ड आएगा तो आपके जहन के अंदर फौरन ये बात चली जानी चाहिए, हार्ड डिस्क की बात करें, कोई एचडीडी की बात करें, एसटीडी की बात कर रहे हैं, जो कम, इनकी स्पीड बहुत स्लो होती है, ये स्पीड बहुत स्लो होती है, ये स्पीड जो है वो इनकी बहुत ज्यादा फास्ट होती है, इनकी जो ये बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, और ये जो है ये बहुत ज्यादा चीप होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब आप कोई भी अपना डिवाइस परचेज करते हैं तो ये जो चीज है, इसकी प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड प्रोसेसर, ये उसकी एक्चुअली वैल्यू जो है वो डिसाइड कर रहे होते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है वो टोटल कितनी बनेगी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये परमानेंट मेमोरी है। फॉर एग्जांपल, हमने अपनी कोई मोबाइल के अंदर कोई वीडियो बनाई तो वो कहां पर जाकर स्टोर होगी? वो हमेशा हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर जाकर स्टोर होगी। अब ये दिस इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी उसको इसलिए बोलते हैं कि हमारे पास चीज जो है वो महफूज रहती है। नॉन वोलेटाइल इसको क्यों बोलते हैं? कि जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे कोई भी वीडियो तब तक वो डिलीट नहीं होगी। इसका कॉन्सेप्ट और है जो प्राइमरी मेमोरी है कि जो ही स्विच ऑफ करेंगे सारी चीज जो है वो डिलीट हो जाएगी। नॉन वोलेटाइल का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे ये जो है वो डिलीट नहीं होगी, हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट होगी। इसकी एग्जांपल क्या है? एचडीडी, एसडी, हार्ड डिस्क जितनी भी हैं वो हमारे पास क्या होती हैं? सेकेंडरी मेमोरी। यूएसबी हमारे पास क्या होती है? यूएसबी इज अनदर फॉर्म ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। सीडी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। ये जितनी भी हमारे पास जो हैं वो ड्राइव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? मेमोरी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड द वर्चुअल मेमोरी। एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। वो कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के अंदर एक वर्किंग मेमोरी होती है, उसको हम कैश मेमोरी बोलते हैं। वो हमारे पास मास्टर क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम वर्चुअल मेमोरी को डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको पहले अंडरस्टैंड करें कि वर्चुअल मेमोरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास जो है वो हमारे एक सीपीयू के अंदर या हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक 4 GB की रैम लगी हुई है। ऑलमोस्ट 4 GB, 8 GB, 16 GB की रैम जो है वो हमारे सिस्टम्स के अंदर लगी होती हैं। अब हमारे पास ये 4 GB की रैम है और हमने इतने ज्यादा प्रोग्राम ओपन कर लिए हैं कि ये सारी की सारी रैम जो है वो फिल हो चुकी है। अब इसके ऊपर मजीद एक प्रोग्राम ओपन करने की गुंजाइश नहीं है और हमने मजीद एक प्रोग्राम ओपन करना है। तो हमारा ओएस क्या करता है? हमारा ओएस जो है, जो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल जिसको हम बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को एज अ प्राइमरी मेमोरी यूज कर लेता है, यानी कि उसको बढ़ा देता है। ये देखिए, ये एक्चुअली मैं इसको टेम्परेट, इसको डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं कि दिस इज नॉट द प्राइमरी मेमोरी। ये हमारे पास एक सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट होता है, लेकिन वो वर्किंग एज अ क्या कर रहा होता है? प्राइमरी मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल हो लेते हैं और यहां पर वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। या इसी तरीके से हमारे पास 4 GB की एक रैम लगी हुई है पर एक प्रोग्राम हम ओपन करना चाह रहे हैं जो कि 4 GB से बड़ा है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? वो सेकेंडरी मेमोरी को यूज कर लेगा एज अ प्राइमरी मेमोरी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द वर्चुअल मेमोरी। और जब वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा ये दोबारा जो है वो अपने सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा। तो ये हमारे पास सम टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी को एज अ प्राइमरी मेमोरी के तौर पर जब इस्तेमाल करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट जो है वो इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक 3 कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास थ्रेड क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पार्ट्स होते हैं, या पार्ट समझ लें कि जिनके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो वर्किंग कर रहा होता है। हम सबसे पहले प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम, एक फंक्शन, एक कोई एप्लीकेशन हम कंप्यूटर के ऊपर ओपन ऑन करना चाह रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड अ प्रोसेस। दिस इज द प्रोग्राम, दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द वर्किंग एरिया। फॉर एग्जांपल, हमने एक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट ओपन करना है, दिस होल इज कॉल्ड द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है। हम सीपीयू को इंस्ट्रक्शन भेजेंगे और सीपीयू जो है वो हमारे सामने क्या कर देगा? हमारे सामने वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन कर देगा। फिर थ्रेड क्या चीज है? एक्चुअली थ्रेड और प्रोसेस को दोनों डिफरेंट समझना है आपने। एक प्रोसेस को जब हम छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं दैट इज द थ्रेड। यानी कि एक प्रोसेस कंप्लीट का नाम है, उस प्रोसेस के अंदर डिफरेंट थ्रेड्स होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं उसी एग्जांपल को कोट करता हूं जो हमने एमएस वर्ड की ले रहे हैं। अब एमएस वर्ड को ओपन करना एक प्रोसेस है, उसके अंदर डिक्शनरी चेक करना ये एक थ्रेड है, उसके अंदर स्पेलिंग को चेक करना ये एक थ्रेड है, उसके अंदर साइज को चेक करना, उसके अंदर हेडिंग्स को मेंटेन करना ये अलग। तो एक प्रोसेस के अंदर
डिफरेंट थ्रेड्स होते हैं जो अपना एक वर्किंग डिफाइन कर रहे होते हैं या एक काम कर रहे होते हैं। प्रोसेस एज अ होल होता है, जबकि थ्रेडिंग एज अ डिफरेंट पैचेस होते हैं। तो यहां पर हम जब डिफरेंट देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। प्रोसेस क्या है? दिस इज द प्रोग्राम, होल प्रोग्राम। और थ्रेड क्या है? दिस इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ द प्रोग्राम। ये किसी भी प्रोग्राम का छोटा सा यूनिट होता है जो एक कंप्लीट कर रहा होता है। प्रोसेस हैव ऑन मेमोरी। जब ये प्रोसेस हम ओपन करना चाहते हैं तो ये अपनी एक मेमोरी यानी कि रैम के अंदर अपनी एक मेमोरी यूटिलाइज करता है, सीपीयू को यूटिलाइज करता है और जो भी रिसोर्सेज कंप्यूटर के होते हैं उनको यूटिलाइज कर रहा होता है। जबकि जो थ्रेड होता है वो हमारे पास जो प्रोसेस को मेमोरी डिफाइन होती है, सीपीयू डिफाइन होता है, वो उन्हीं को शेयर कर रहा होता है। यानी कि एक फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम एक है और उसके फॉर एग्जांपल 10 थ्रेड्स हैं एक प्रोग्राम के, तो अब ये क्या करेगा? ये अपनी मेमोरी इस्तेमाल कर रहा है। ये 10 थ्रेड्स जो हैं उसी मेमोरी को यूज कर रहे होंगे, उसी सीपीयू को यूज कर रहे होंगे। स्विचेस वगैरह जिस तरीके से हमने पीछे देखा कि सीपीयू स्केड्यूलिंग कैसे होती है, वो उनको इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास 10 थ्रेड्स जो हैं उसी मेमोरी को यूज कर रहे होंगे और उसी मेमोरी के अंदर रहते हुए, उसी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे। फिर उसके बाद प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट। हमेशा प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस से इंडिपेंडेंट होता है। थ्रेड्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इनकी सिमिलैरिटी है। वन सिमिलैरिटी बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेडिंग क्या होती है कि ये भी इंडिपेंडेंट काम कर रहा होता है, ये भी इंडिपेंडेंट काम कर रहा होता है। फिर डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है कि ये सेम रिसोर्सेज को यूज करते हुए इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे होते हैं, जबकि ये डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करते हुए इंडिपेंडेंट वर्क कर रहे होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। उसके बाद जो है प्रोसेस का सिंगल डेस्टिनेशन होती है कि एक मुकम्मल काम कर देना, जबकि हर थ्रेड की डिफरेंट टास्क होते हैं। हर थ्रेड का अपना एक डेस्टिनेशन होती है, अपना उसने काम मुकम्मल करना होता है, जबकि तमाम थ्रेड्स मिलकर एक प्रोसेस का डेस्टिनेशन क्लियर कर रहे होते हैं। अब थ्रेडिंग से निकलकर एक कॉन्सेप्ट की तरफ जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग। थ्रेड तो हमने समझ लिया, स्मॉल यूनिट्स। मल्टी थ्रेडिंग क्या होगा? मल्टी थ्रेडिंग क्या होगा? जब हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस होंगे और उन प्रोसेस के फिर डिफरेंट थ्रेड्स होंगे, दैट इज कॉल्ड द मल्टी थ्रेडिंग। तो ये मल्टी थ्रेडिंग हमारे पास, दिस इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्निक इन विच वी डिवाइड अ प्रोसेस इनटू स्मॉल थ्रेड्स। हम एक प्रोसेस को या एक से ज्यादा प्रोसेसेस को मुख्तलिफ किस्म के चंक्स के अंदर डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो मल्टी थ्रेडिंग है इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। एक्चुअली मल्टी थ्रेडिंग के बेनिफिट्स ही हैं जो हमने पीछे भी देखा था जब हम प्रोसेस और थ्रेडिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर भी हमारे पास बहुत सारे इसके बेनिफिट्स आ रहे थे। अब हम उनको डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इनहांस्ड परफॉर्मेंस, कि ये परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा कर देता है। कैसे परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा कर देता है कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है, उसके हमारे पास 10 थ्रेड्स हैं, तो हर थ्रेड अपनी वर्किंग कर रहा होगा। थ्रेड नंबर 1, थ्रेड नंबर 2, थ्रेड नंबर 3, थ्रेड एंड सो ऑन। हर थ्रेड जब अपनी वर्किंग कर रहा होगा तो उसकी क्या होगी? परफॉर्मेंस जो है वो इनहांस हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर इंप्रूव्ड रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स बहुत तेजी के साथ आ जाएगा। ये आपके बुक के अंदर भी एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक वेबसाइट ओपन कर रही है तो एक वेबसाइट को ओपन करना, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है, लेकिन उस वेबसाइट के अंदर आप देखेंगे कि एक थ्रेड जो है वो ऑडियो को कैच कर रहा है, एक थ्रेड जो है वो इमेजेस को लेकर आ रहा है, एक थ्रेड जो है वो नेटवर्किंग कनेक्शन कर रहा है, एक थ्रेड जो है वो वीडियोस को लेकर आ रहा है, एक थ्रेड जो है वो टेक्स्ट को लेकर आ रहा है। तो डिफरेंट थ्रेड्स अपने डिफरेंट वर्किंग कर रहे होते हैं, तो हमें समझ आ रही होती है उससे रिस्पॉन्स क्या रहता है। हर चीज का रिस्पॉन्स जो है वो हमें नजर आ रहा है, इंप्रूव्ड हो जाता है रिस्पॉन्स। और अगर ये ना थ्रेडिंग होती तो पहले एक थ्रेड ने मुकम्मल होना था, फिर दूसरे थ्रेड ने स्टार्ट होना था, फिर तीसरे थ्रेड ने स्टार्ट होना था, तो इस तरीके से जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो हमारे पास लो हो जानी थी। तो ये इसका फायदा हो गया। तीसरे नंबर पर कंकरेंट ऑपरेशंस, यही बात इंपॉर्टेंट तो यही चीज है ना कि पैरेलल के अंदर सारी की सारी चीजें चल गई। जो एक वक्त में काम हो रहा होता है, फॉर एग्जांपल एक ही वक्त के अंदर हमने YouTube भी ओपन की हुई है, MS वर्ड भी ओपन किया हुआ है, इंटरनेट भी ओपन किया हुआ है और एक्स्ट्रा बहुत सारी एप्लीकेशंस ओपन की हुई हैं, तो वो किसकी वजह से है? वो मल्टी थ्रेडिंग की वजह से है। अगर ये मल्टी थ्रेडिंग का कांसेप्ट ना होता तो एक CPU ने क्या करना था? एक वक्त में एक ही CPU का मतलब कि एक ही काम कर रहा होता है, लेकिन ये एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम की
चीजें हैं, ये आपने बड़ा डिफरेंस क्लियर रखना है। ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये सारी की सारी ओएस के रिलेटेड कर रहे हैं, ये हम कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर डिस्कशन नहीं कर रहे या कंप्यूटर का जो सीपीयू है उसकी बात नहीं कर रहे, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर की वो डिस्कशन होती है कि सीपीयू उनको किस तरीके से मैनेज करना होता है। जब हमारे पास मल्टी सीपीयू लगा देते हैं या हमारे पास एक से ज्यादा सीपीयू लगे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास वो उसकी डिस्कशन है। अभी हम जो ये जितनी भी डिस्कशन कर रहे हैं वो ओएस के हवाले से कर रहे हैं। और आखिर वाली बात, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर भी हमने देखा था कि ये देखें कि अगर ये 10 थ्रेड्स भी हैं अगर एक प्रोसेस के, लेकिन उन्होंने एक ही रिसोर्स को इस्तेमाल करना है, ये कोई डिफरेंट रिसोर्स को इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, जब प्रोसेस बदलेगा तो फिर जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज यूज होंगे, लेकिन एक प्रोसेस के अंदर रहते हुए मल्टी थ्रेड जो है वो एक ही रिसोर्स को यूज कर लेते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मल्टी थ्रेडिंग। आज के लेक्चर के अंदर हमने ये देखा कि मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड एंड द प्रोसेस। इसकी एग्जांपल लाजमी तौर पर आपने याद रखनी है जो मैंने वेब ब्राउज़र की एग्जांपल दी, और एट द एंड मल्टी थ्रेडिंग क्या है और उसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आने के भी बहुत ज्यादा चांसेस है और लॉन्ग के अंदर भी ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है।